बंधुओं, कुंभ राशि शनिदेव की राशि होने के कारण संघर्ष और कठोर परिश्रम जैसे शब्द इस राशि के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दिक्कतें तब आती हैं जब कुंभ राशि शनि की राशि होने के कारण इसके साथ शनि की 7.5 भी जुड़ जाती है, तो हमारा संघर्ष और कठोर परिश्रम जो है वह अंतहीन होने लगता है, हमारी सीमा से बाहर जाने लगता है। तो चूंकि यह मर्ज बहुत गहरा है सन की 7.5 का, वो भी सन की राशियों में, तो इनका इलाज जो है वह भी बहुत परमानेंट होना चाहिए। आप छोटे मोटे अस्थायी इलाजों से याद रखें, सन की 7.5 से पार नहीं पा सकते हैं। तो इसका परमानेंट उपचार क्या है ताकि आप सन की 7.5 के कहर से बच सकें, आज उसी का विवरण जो है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। बंधुओं, सन की 7.5, देखिए सन की 7.5 की जब बात आती है तो वहां पर 2 ग्रहों का ही मुख्य रोल रह जाता है, एक आपका शनिदेव और दूसरा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ही तो है जो एक प्रकार से सन की 7.5 में पीड़ित हो जाता है। और चंद्रमा आपका मन और दिल है, तो मन और दिल जब टूट जाएगा तो आपको तो मालूम है कि मन और दिल टूट जाने के बाद कोई भी काम नहीं हो सकता है। और यही तो हुआ है आपके साथ। पिछले 3-4 वर्षों में आपका मन और दिल पूरी तरह से टूट चुका है। तो उस टूटे हुए मन को सन की 7.5 में कैसे ठीक करें और कैसे इसका परमानेंट इलाज करें, तो बंधुओं इसके लिए आपको क्या करना है, आप सीधी सी बात है, आप ये देखिए कि सन क्या है और चंद्रमा क्या है और आपस में इनको मिला दीजिए। आपका निश्चित तौर पर एक ऐसा समाधान निकलेगा जो चमत्कार करेगा सन की 7.5 के लिए। अब शनि को आपको मालूम है कि शनि हार्ड वर्क है, शनि आपका एक्शन है और शनि जीवन में अनुशासन या डिसिप्लिन है। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है वह आपका मन है। तो बस वही एक्शन करिए जो आपको मन से पसंद है, क्योंकि शनि कर्म है, एक्शन है और चंद्रमा आपका मन है। तो वही एक्शन करना है जो मन को भाता है आपके। आप ऐसा कोई काम मत करिए कि आपने कोई 2 पैसे लोभ के लिए कोई ऐसा काम कर लिया जो आपको पसंद ही नहीं है। अगर आप ऐसा काम सन की 7.5 में करेंगे तो उससे नुकसान ही नुकसान होगा। आप कठोर परिश्रम जो भी करें वही कठोर परिश्रम करें जो आपके मन को पसंद हो, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि सन की 7.5 के समय चंद्रमा बहुत नाजुक हो जाता है। जरा सा आपने अपने मन के मुताबिक काम नहीं किया तो सन की 7.5 आप पर हावी हो जाएगी। और जब आप ऐसे कर्म करेंगे, ऐसा कठोर परिश्रम करेंगे जो आपके मन को पसंद हो, तभी आपके जीवन में अनुशासन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो प्रथम उपचार तो आप ये मानिए कि जो मैंने कहा कि कर्म को, हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को आप अपने मन के साथ मिला दीजिए। तो पहला उपचार तो आपको यही करना है। अब देखिए दूसरा उपचार इसमें क्या है, आपको मालूम है कि शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं और चंद्रमा जल तत्व है। तो चंद्रमा स्थायी जल तत्व है, जो बहता हुआ जल तत्व नहीं है चंद्रमा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि वायु तत्व का मतलब ये है कि जितना दूर आप अपने घर से बाहर चले जाएंगे, अपने कार्यक्षेत्र से बाहर चले जाएंगे, उतने ही आपको आराम जीवन में मिलेगा सन की 7.5 के समय। क्योंकि चंद्रमा आपका स्वयं का घर है। जब आप अपने घर में या आसपास रहते हैं तो शनि और चंद्रमा दोनों आपके साथ रहते हैं। लेकिन जब आप घर से बहुत दूर चले जाते हैं तो शनि तो आपके साथ चला जाता है लेकिन चंद्रमा आपके घर में ही रह जाता है। तो जब शनि और चंद्रमा अलग अलग हो जाते हैं तो उस समय मन की पीड़ा अपने आप खत्म होने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिनकी भी सन की 7.5 चलती है, अगर वो 7.5 के समय विदेश चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको एक बड़ा लाभ होता है और शनि की ये पीड़ा से वह मुक्ति भी पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना दूर आपका कार्यक्षेत्र होगा, जितना ज़्यादा आप घर से बाहर रह के काम करेंगे,
सन की 7.5 का असर उतना कम से कम आपके जीवन में हो करके रहेगा। तो जो सन की 7.5 का एक समाधान है वो परमानेंट आप करिए। मैं आपको बता दूं कि शनि मार्गी होने वाले हैं 15 नवंबर से। मैं आपको बता दूं कि शनिदेव 29 मार्च 2025 से खत्म हो जाएंगे। मैं इसका कोई छोटा मोटा आपको उपचार बता दूं, देखिए उससे बात नहीं बननी है। ये बताइए कि क्या अगर सन की 7.5 चली भी जाएगी, 29 मार्च से उतरती हुई 7.5 आपकी लग जाएगी, तो उससे क्या होगा? है तो ये शनिदेव की राशियां ना, तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष तो बना रहेगा, वो तो जीवन में बना ही रहना है। तो इसका जो इलाज है वह परमानेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी कार्यों से सन की 7.5 पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को हमको याद रखना है। तो आपको जो मैंने उपचार बताए, वैसे उपचार इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ उदाहरणों से यह समझाने की कोशिश की कि अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अब देखिए, तीसरा जो इसका उपचार है वो ये है कि आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति क्या है। मैं एक उदाहरण की बता दूं कि मान लीजिए चंद्रमा के साथ गुरु बैठा है, तो फिर चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाएगी। उस समय आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चंद्रमा को ठीक करने के लिए। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु बैठा है आपकी कुंडली में, तो फिर वो ग्रहण दोष आपको लग जाएगा, तब तो पीड़ा बहुत ज्यादा होगी। तो इलाज भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो आपकी कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, कौन सा परम्यूटेशन बनता है, वह तो आपकी जन्म कुंडली को देख करके ही बताया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो और इसके सिवा शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, मैं आपको एक गूढ़ सूत्र बताऊं। जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति बहुत कमजोर होती है, कुंभ राशि वालों में, वह लोग उतना ही ज्यादा पीड़ा ग्रसित हो जाते हैं। और जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, उनको दिक्कतें नहीं आती हैं सन की 7.5 में बहुत ज्यादा। तो अब आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की क्या स्थिति है, यह तो कुंडली को देखने के पश्चात ही पता चल पाएगा। तो आप यदि कुंडली का किसी भी तरह का कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको दिए गए हैं, आप इनमें कॉल व्हाट्सएप आराम से कर सकते हैं। तो मित्रों, ये बताइएगा आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखें कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा।